सुंदरकांड को लेकर पहला प्रश्न लोग ये करते हैं कि सुंदरकांड को हम किस नियम से करें, किन नियमों का पालन हमें सुंदरकांड को करते समय करना चाहिए। तो सुंदरकांड को करते समय नियमों का पालन तो हम बहुत कर सकते हैं। समाज में बहुत तरह के नियम प्रचलित हैं, लोग बता रहे हैं सुंदरकांड के विषय में। उन नियमों को मानकर भी हम सुंदरकांड कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि क्या वाकई उन नियमों की हमें आवश्यकता है? क्या सुंदरकांड को करने के लिए उन नियमों का होना अनिवार्य है या नहीं है? इस विषय पर भी बात होनी चाहिए। देखिए, सुंदरकांड रामचरितमानस का 5वां सोपान है। ये राम कथा का एक हिस्सा है जिसमें हनुमान जी की महिमा का वर्णन किया गया है। और यदि हम सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं अर्थात भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं, तो गुणगान को करने के लिए बहुत सारे नियमों की आवश्यकता नहीं होती है। पहले बात तो हमें ये समझ लेनी चाहिए। बाबा तुलसी लिखते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में केवल नाम का आसरा है। कलि कर करम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग में बहुत सारे नियम हम फॉलो नहीं कर सकते, ना ही मान सकते हैं। हम जबरदस्ती उन्हें अपने ऊपर थोप लें, वो एक बात अलग बात है। लेकिन कलयुग में जो मुख्य नियम है वो नियम है केवल नाम का, और नाम कैसा? भावपूर्ण। भाव से यदि हम भगवान का नाम लेते हैं तो वही एक महत्वपूर्ण नियम है। अब सुंदरकांड को करते समय लोग तरह तरह के नियम रख लें कि भैया हम लाल आसन पर बैठेंगे, पीले आसन पर बैठेंगे, काले कपड़े पहनेंगे, लाल कपड़े पहनेंगे, पीले कपड़े पहनेंगे, दक्षिण दिशा में मुंह करेंगे, उत्तर में करेंगे, हनुमान जी को इस दिशा में रखेंगे, घी का दीपक जलाएंगे, तेल का दीपक जलाएंगे, चनी इलायची का प्रसाद रखेंगे, पान चढ़ाएंगे, और तरह तरह के लोग अलग अलग तरह से लोग करते हैं, नियम मानते हैं। देखिए, आप इन नियमों को माने या ना माने, ये बहुत ज्यादा आपको असर नहीं दिखाने वाले। मैं अपने बहुत अनुभव से कह रहा हूँ कि हनुमान जी को यदि प्रसन्न करना है और सुंदरकांड का वास्तविक लाभ आपको लेना है तो नियम एक ही है, केवल भाव का नियम। आप भाव से करें सुंदरकांड। अगर भाव से करते हैं, समझ समझ के करते हैं, उसका जो प्रसंग है, उसका जो भाव है, यदि हम पढ़ते समय वो हमारे अंदर बैठ रहा है और जो कथा चल रही है हनुमान जी की, उसमें हम रम पा रहे हैं, अपने आप को जोड़ पा रहे हैं, तो सुंदरकांड करना सार्थक है। यदि हम केवल रट्टा मार रहे हैं या केवल उसका एक पाठ कर रहे हैं आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे में, तो मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा फल नहीं देगा। मैं ये नहीं कहता कि उसका फल नहीं, लाभ नहीं मिलेगा। जो उसका आंशिक लाभ है वो तो लिया ही जा सकता है पाठ करने से, लेकिन पूर्णतः लाभ नहीं मिलेगा उसका। क्योंकि यदि पाठ करते समय भाव नहीं है, उसकी समझ नहीं है, चौपाइयों का अर्थ नहीं पता है, तो फिर बहुत ज्यादा लाभ हम नहीं ले पाएंगे। हम बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि सुंदरकांड करते समय संगीत में उलझ जाते हैं, उसमें बीच बीच में भजन लगा देंगे। अच्छी बात है, भजन गाना चाहिए, प्रसंग अनुसार भजन हो तो अच्छा भी लगता है, लेकिन एक अलग तरह के विषय के भजनों को बीच में जोड़ना और फिर गाना, वो एक अलग दिशा में हम लोगों को ले जाता है। फिर वो मुझे लगता है कि वो फिर सुंदरकांड नहीं रहती, भजन संध्या सी बन जाती है, अर्थात वह मनोमंथन ना होकर मनोरंजन हो जाता है। तो सुंदरकांड को कराते समय जो नियम महत्वपूर्ण है, और करते समय जो नियम महत्वपूर्ण है, वो है भाव का नियम। हम जरूरी नहीं है कि हर मंगलवार शनिवार को करें। लोग नियम मानते हैं कि हर मंगलवार शनिवार को करेंगे। अच्छी बात है, यदि आपसे हो सके तो करिए, यदि नहीं हो सके तो महीने में कम से कम 1 बार करिए, लेकिन भाव से करिए। बार बार सुंदरकांड को करते समय नहीं देखना है कि जल्दी करना है, समय हो रहा है, हमको ऑफिस जाना है। यदि नहीं समय है तो ऐसे समय को चुनिए महीने में 1 बार, जब आप पूर्णतः स्वतंत्र हो और आपको उस समय की ज्यादा देखने की आपको आवश्यकता ना पड़े, और आप भाव से हनुमान जी को पूरा समय दे पाए, सुंदरकांड को पूरा समय दे पाए, तो सुंदरकांड आपको लाभ देगा, आपको उसका लाभ मिलेगा, आपको उसका फल मिलेगा। लेकिन यदि हम ये देखें कि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ सुंदरकांड पढ़ रहे हैं, करते हैं, तो पन्ने गिनते हैं कितने और बचे। तो यदि ऐसे हम सुंदरकांड करें और कराएं तो इसका कोई लाभ हमें नहीं मिलने वाला। बहुत सारे लोग सुंदरकांड कराते हैं अपने घर में, तो मैं देखता हूँ कि सुंदरकांड कराया, आपने किसी मंडली को बुला लिया, अच्छी बात है, मंडली आएगी तो संगीत के साथ और आपको आनंद देगी, क्योंकि भक्ति के साथ जब संगीत जुड़ जाता है तो वो और हमारा भाव और प्रगाढ़ हो जाता है। लेकिन मैं देखता हूँ कि वो सुंदरकांड तो कम होता है, बाकी अन्य चीजें ज्यादा होती है, नाच गाना ज्यादा होता है। सुंदरकांड की चौपाइयों से तो ना गाने वालों को मतलब होता है, ना पढ़ने वालों को मतलब होता है, तो वो सुंदरकांड किसी और दिशा में चला गया। हमको लग रहा है कि हमें उसका पूरा लाभ मिलेगा, उसका फल हमें मिलेगा। कैसे मिलेगा? हमने सुंदरकांड को किसी एक अलग विषय से जोड़ दिया, उसको एक अलग क्षेत्र में ले गए, हमारा भाव परिवर्तित हो गया, तो कैसे हम सुंदरकांड का लाभ ले पाएंगे? सुंदरकांड बहुत सारे लोग कराते हैं, लेकिन वह सुंदरकांड में बैठते ही नहीं है। सुंदरकांड में बैठे कौन है? मंडली वाले बैठे या अन्य जो रिश्तेदार आ गए, आसपास के लोग आ गए, वो बैठे। बाकी जिसने कराया है वो तो सुंदरकांड में बैठा ही नहीं है, उसे मतलब ही नहीं है सुंदरकांड करने से या बैठने से। तो ये भी गलत है, फिर सुंदरकांड का कोई औचित्य नहीं रह जाता। भाई बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पे पंडित जी समय कम है, 1.5 घंटे में ही आपको करना है, तो फिर आप कराइए मत। जब आपको पता है कि सुंदरकांड करने का आप पे समय नहीं है, आपको लग रहा है कि इतनी देर में खत्म होना चाहिए, तो फिर ऐसे सुंदरकांड को मत कराइए। ये आप
केवल कुछ नहीं कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, या आप एक औपचारिकता कर रहे हैं सुंदरकांड को कराने की। तो ऐसे सुंदरकांड से मैं आपको कहूंगा कि दूर रहे, ऐसे मत कराइए और ना ही ऐसे करिए। जब आपको पूर्ण समय हो, जब आपको मन में भाव उमड़े कि आइए आज हनुमान जी का स्मरण करेंगे, सुंदरकांड का पाठ करेंगे, तो पूर्ण भाव के साथ ऐसा भाव होना चाहिए कि हनुमान जी आपके सामने बैठे और वे आपके सुंदरकांड को सुन रहे हैं, तब सुंदरकांड आपके लाभान्वित होगा। यदि आप नियमों में फंसेंगे कि उत्तर दिशा में बैठ जाएं, दक्षिण में बैठ जाएं, लाल कपड़े पहन लें, पीले कपड़े पहन लें, घी का दीपक जलाएं, तेल का दीपक जलाएं, तो विश्वास मानिए आपको सुंदरकांड का लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए इन नियमों की आवश्यकता नहीं है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवल एक नियम की आवश्यकता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भवा। भगवान श्री राम सुंदरकांड में अपना स्वभाव कहते हैं कि निर्मल मन जन, जो मुझे निर्मल मन का व्यक्ति पसंद है, मैं केवल भाव से रीझ जाता हूं। तो अगर आप भावपूर्ण करते हैं उस चीज को तो बहुत सार्थक है। और यदि आपने सारे नियम लगा लिए, आपने लाल कपड़े पहन लिए, दिशा तय कर ली, और किसका आपको दीपक जलाना है, किस पदार्थ का वो रख लिया, आपने प्रसाद भोग अच्छा लगा लिया, बहुत सुंदर डेकोरेशन कर लिया, अच्छी मंडली बुला ली, खूब संगीत हो गया और खूब सारे रिश्तेदार जुड़ गए, प्रसाद आ गया, लेकिन यदि आपका भाव नहीं जुड़ा तो वह सुंदरकांड आपको बहुत फल नहीं देने वाला। वो केवल एक अच्छे कार्यक्रम के रूप में रूपांतरित हो जाएगा, लेकिन यदि आप सुंदरकांड से चाहें कि पूरा लाभ उसका मिलेगा तो वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो सुंदरकांड में बैठना बहुत जरूरी है, उसको समझना बहुत जरूरी है, और उसके बाद अपने जीवन में धारण करना भी बहुत जरूरी है। तो सुंदरकांड के अंदर जो हनुमान जी के सूत्र हैं, मंत्र हैं, यदि हमें पढ़ते जा रहे हैं और उनको अपने जीवन में धारण नहीं कर रहे हैं, हमारा जीवन वैसा की वैसा बना हुआ है, तो फिर उस सुंदरकांड का क्या लाभ हमको मिलेगा। भाई हनुमान जी तो रावण के सामने खड़े होकर कितनी सारी बातें कहते हैं, किसी ने मानी, किसी ने नहीं मानी, लेकिन एक ने मानी, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तो मानना बहुत जरूरी है। तो सुंदरकांड को हम जाने फिर उसकी माने भी, क्योंकि हम कहते हैं ना कि हम भाई धर्म को मानते तो है पर धर्म को जानते तो है पर धर्म को मानते नहीं है। हम राम को जानते तो है पर राम की मानते नहीं है। तो भगवान श्री राम और हनुमान जी जो भी उनके मंत्र हैं, जो सूत्र हैं, जो नियम उसमें बता रखे हैं भगवान ने, उनको स्वीकार करके अपने जीवन में धारण करना ये बहुत जरूरी है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है सुंदरकांड को करने की और कराने की, वो है भावपूर्ण। यदि आप सुंदरकांड को करते समय भाव रखेंगे, मन से सुंदरकांड को करेंगे, एकदम डूब के उसमें करेंगे कि हनुमान जी मेरे सामने बैठे हैं, वे मेरे सुंदरकांड को सुन रहे हैं, इस तरह के भाव में आप करेंगे बिल्कुल डूब के, तो निश्चित तौर पर भले ही आप महीने में एक बार करें, लेकिन उसका फल आपको पूरा पूरा फल मिलेगा। और यहीं इसके दूसरी तरफ यदि आप हर शनिवार और मंगलवार को बस जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं उसको और समय देखते हैं कि जल्दी जल्दी कर लूं, ऑफिस जाना है, यहाँ जाना है, वो काम करना है, तो फिर वो आपको बहुत फल देने नहीं वाला। आप जब बिल्कुल फ्री हो, एकदम आपको लगे कि नहीं मैं आराम से पढ़ सकता हूँ, आराम से मेरे पास खूब समय है, तब मैं आराम से भगवान की भक्ति कर सकता हूँ, तो ही करिए आप, तो उसका लाभ मिलेगा। और यदि आप अन्य किसी नियम में फंसते हैं कि मैं फलाना तेल का दीपक जला लूं, घी का जला लूं, लाल कपड़े पहन लूं, लाल आसन बना लूं, लाल कलर की किताब में पढ़ लूं, तो ये सब नियम बेकार है, ढोंग है, ढकोसला है, पाखंड है, किसी मतलब के नहीं है। आजकल मैं देख रहा हूँ सुंदरकांड की एक अलग किताब आ गई है जिसपे लिखा है कि तांत्रिक विधि से संपन्न किताब, या उसमें और तरह तरह की चीजें बाकी बातें लिखी गई। क्या मूर्खता है ये सब। ये केवल एक दूसरे क्षेत्र में हमको दूसरे विषय से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जहां से केवल हमारी हानि होनी है, लाभ नहीं होगा। लाभ होगा तो केवल सुंदरकांड को भावपूर्ण पढ़ने और उसको उसका अध्ययन करने, उसका मनन चिंतन करने और जीवन में उतारने से होगा। ऐसे ही जब आप सुंदरकांड कराएं तो भावपूर्ण कराएं। मंडली आपके घर में आएगी, बिल्कुल उसका स्वागत कीजिए, एक बढ़िया सा आसन दीजिए और अपने घर को सजाइए। सुंदरकांड का नाम ही सुंदर है, तो जिस दिन आप सुंदरकांड करें अपने घर को थोड़ा सजाइए, एक माहौल तैयार कीजिए। हनुमान जी का अपने हाथ से प्रसाद बनाइए और अपने हाथ से आसन सजाइए भगवान का। बाजार से तो कोई भी प्रसाद ले आता है, अपने हाथ से थोड़ा सा प्रसाद बनाइए, फिर घर को थोड़ा सा सजाइए, क्योंकि हम उस दिन हनुमान जी का आह्वान करते हैं। जब भी सुंदरकांड होती है तो उसमें हनुमान जी का आह्वान किया जाता है। तो भाई हनुमान जी हमारे घर आ रहे हैं तो थोड़ा सा घर को सुंदर सजाइए ना। कोई मेहमान हमारे घर आता है तो हम अपने घर को सजाते हैं। क्यों सजाते हैं? ताकि मेहमान को अच्छा लगे। तो साक्षात हनुमान जी को हम उस दिन अपने घर में बुलाते हैं, तो अपने घर को सजाइए जिस दिन आप सुंदरकांड करें या कराएं, तो एक माहौल तैयार करिए, तब आप सुंदरकांड का पूरा लाभ ले पाएंगे। लेकिन यदि ज्यादा नियमों में फंसेंगे तो फिर आपको सुंदरकांड का लाभ नहीं मिलने वाला। डरने की आवश्यकता नहीं कि सुंदरकांड की एक चौपाई हमसे गलत पड़ गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, नहीं, ये सब नहीं। आप अच्छे से उसका अध्ययन करिए, धीरे धीरे पढ़िए, आपसे बिल्कुल कोई गलती नहीं होगी, और फिर बाद में गलती होती भी है तो क्षमा याचना कर लीजिए। लेकिन जो नियम एक है सुंदरकांड को पढ़ने का, वो है भावपूर्ण अध्ययन, भावपूर्ण पाठ, भावपूर्ण चिंतन, भावपूर्ण मनन, और उसके बाद उस सुंदरकांड के सूत्रों को जीवन में धारण करना। बस इतना कर लीजिए। आप महीने में भले एक बार करें,
जरूरी नहीं है कि अगर आपको समय ना हो तो आप हर शनिवार मंगलवार ना कर पाए, महीने में एक बार करिए, लेकिन बिल्कुल आराम से समय के साथ भावपूर्ण अध्ययन करें। निश्चित तौर पर आपके लिए सुंदरकांड फलीभूत होगा, निश्चित तौर पर आपको हनुमान जी की अनुभूति अपने आसपास होगी और निश्चित तौर पर हनुमान जी की कृपा आप पर बरसेगी। बस ये नियम आपको मानना है। जय सिया राम, जय हनुमान जी की।